राजस्थान के बाड़मेर पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। प्रकरण में अब तक एक नाबालिग निरुद्ध व 5 आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ 6,55,000 रुपए के जाली नोट बरामद किए गए। पुलिस के अनुसार एचडीएफसी बैंक में 500 रुपए के 10 जाली नोट जमा करने के संबंध में पुलिस थाना कोतवाली बाड़मेर पर दर्ज प्रकरण संख्या 272 दिनांक 4/8/2020 धारा 489A, 489B, 489C भादस के तहत एक नाबालिग को निरुद्ध किया गया। इसी क्रम में दिनांक 5/8/2020 को पुलिस थाना चौहटन में मुलजिम अकबर खान के कब्जे से 500 रुपए के 1300 नोट यानी 6,50,000 रुपए के जाली नोट बरामद कर कार्रवाई की गई। एचडीएफसी बैंक बाड़मेर की शाखा में एक नाबालिग कुछ राशि लोन की किस्त के पेमेंट के रूप में जमा कराने आया था। वो राशि 40,000 की थी और उसमें से जब बैंक ने अपनी मशीन में रखा तो करीब 5,000 की नकली फेक इंडियन करेंसी नोट्स उसमें मिले। इस पर उन्होंने कोतवाली पुलिस बाड़मेर को सूचित किया, जिस पर जाकर के हमने एक मुकदमा दर्ज किया, उस राशि को जब्त किया और वो जो नाबालिग व्यक्ति था उसको निरुद्ध किया गया। उससे जब पूछताछ की गई तो ये पता लगा, हम ट्रैक करते हुए पहुंचे चौहटन निवासी अकबर खान तक। अकबर खान के जब पूछताछ की गई गिरफ्तार करके और उसके घर की तलाशी ली गई तो वहां पर करीब 6.5 लाख रुपए की फेक इंडियन करेंसी नोट्स मिले। ये सभी 500 रुपए के नोट थे और जो रियल नोट है उससे बहुत मिलते जुलते हैं, यानी कि बैंक की मशीन और किसी एक्सपर्ट के बिना एक आम आदमी इनमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकता है। उसके बाद हमने उसकी रिमांड लेकर के जब उससे पूछताछ की तो ये पता लगा कि उन्होंने एक गिरोह बना रखी है, जिनके 4 अन्य लोगों को हमने आज और गिरफ्तार किया है, जिनके नाम हैं सावन खान निवासी नवातला बाकासर, बच्चू खान निवासी नवातला बाकासर, बादल उर्फ बहादुर खान निवासी सेड़वा और अजीज खान उर्फ अजिया निवासी पुलिस थाना सेड़वा। इन लोगों की मोडस इन सबका जो मास्टरमाइंड था वो अकबर था और अकबर का एक चाचा रोशन खान बॉर्डर के उस तरफ पाकिस्तान में रहता है। तो ये पाकिस्तानी सिम से उससे बात किया करते थे और वहां से वो फेक करेंसी के पैकेट्स बनाता था। इन्होंने सावन को इसलिए शामिल किया क्योंकि सावन का जो खेत है वो इंटरनेशनल बॉर्डर से लगता हुआ है, मतलब जो फेंसिंग है उससे महज 300-400 मीटर दूर इसका खेत है। तो ये लोग फोन से बात करते थे और रात के समय में ये लोग उधर से किसी में पैकेट में लपेट करके फेंस के उस साइड से कोई ये पैकेट इधर फेंक देता था। उसके बाद ये उठा करके ले आते थे और ये करेंसी को फिर ये अकबर को सप्लाई करते थे। उस करेंसी को ये लोग आपस में बांट लेते थे और छोटे छोटे कुछ करेंसी को ये मार्केट में चला दिया करते थे। जैसे कि 2000 अगर 2000 का नोट है तो 100 रुपए की सब्जी खरीद लेते थे ताकि 1900 रुपए की रियल करेंसी मिल जाएगी। इस प्रकार ये 4-5 लोग मिल करके उसको रियल करेंसी में कन्वर्ट कर लेते थे, उस पैसे को मार्केट में चलाकर। किसी को लोन दे देना, किसी को उधार चुकाना है, पैसे की आवश्यकता है, उसको दे देना, इस तरह से ये उस करेंसी को खपाते थे। अभी इनके साथ और कौन लोग, 2 खेप इन्होंने इसकी स्वीकारी है। एक तो 27 तारीख को ये जो खेप हमने पकड़ी है, 27 तारीख को 7 लाख रुपए की करीब ये खेप आई थी और उसके बाद उससे 7-8 महीने पहले इनका कहना है कि 4 लाख रुपए की एक खेप और आई थी जिसमें 2,000 रुपए की फेक करेंसी थी। उसमें से अभी कोई नोट अभी बरामद नहीं हुआ है। पॉइंट से ये लाया करते थे उसको और इसमें यदि और मल्टीपल एजेंसीज भी की ज़रूरत पड़ेगी तो उनकी भी हेल्प हम लेंगे और अभी और इसमें गहनता से जाकर के हम इसमें कोशिश करेंगे। फिलहाल इसमें सीओ चौहटन के नेतृत्व में एसएचओ कोतवाली, एसएचओ कांस्टेबल्स और साइबर सेल वाली टीम इसमें लगी हुई है। उम्मीद है जब हम इसमें डेप्थ पे जाएंगे तो कुछ और लोग, कुछ और अगर सीजर या कुछ और जानकारियां प्राप्त हो सकती है। सीमा सुरक्षा बल की चौकसी पूरी तरीके से फैल साबित हुई, ये माना जाए। देखिए, अभी एक बार वहां पर एक्चुअल मौके पर जाएंगे, उसका जाकर के देखेंगे क्या किस तरह से इनका कहना है कि कोई गश्त पैटर्न वगैरह को नोट करते थे और कैसे उधर से आया। उसमें हम खुद उनके भी अधिकारियों के संपर्क में, उनको भी हम साथ रखेंगे, ज्वाइंट इंटेरोगेशन में भी उनको साथ रखेंगे। तो यदि कोई कमी रही है किसी पॉइंट पे ताकि वो पकड़ी जा सके और आगे उसमें सुधार किया जा सके। बताया जा रहा है कि जिला स्पेशल टीम की विशेष टीमों का गठन कर जाली मुद्रा की आपूर्ति करने वाले नेटवर्क के संबंध में गहन अनुसंधान व पूछताछ करने के निर्देश दिए गए, जिस पर गठित टीमों द्वारा निरुद्ध व गिरफ्तार आरोपियों से गहन पूछताछ कर तकनीकी सहायता से जाली नोट प्रकरण में शरीक आरोपी सावन खान, बच्चू खान, बादल उर्फ बहादुर खान तथा अजीज खान उर्फ आजिया से गहन पूछताछ करने पर नोट आपूर्ति की गई।
प्रारंभिक पूछताछ में बरामद नकली भारतीय मुद्रा पाकिस्तान से लाकर भारत में चलाना सामने आया। फिलहाल गिरफ्तार शुदा मुलजिमों से गहनता से पूछताछ जारी है। ये दो जो खेपे हैं, इसके अलावा किसी और चीज का खुलासा नहीं है, पर हम इस दिशा में जा रहे हैं कि क्या कोई नारकोटिक या कोई हथियार या इस तरह या पैसे ही और ज्यादा कहीं से आए। सर, फेक करेंसी पकड़ी बैंक ने, क्या माना जाए कि जो कोऑर्डिनेशन है इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ में पुलिस का नहीं है? क्योंकि फेक करेंसी बैंक ने पकड़ी है, इंटेलिजेंस एजेंसियां पुलिस की भी है, एमआई भी है, रो भी है, आई भी है, तो क्या आपका कोऑर्डिनेशन नहीं है? ऐसा है कि डेफिनेटली इसमें प्रयास होते रहते हैं, सीजर्स होते रहते हैं। अब ये एक चांस है कि ये बैंक में पकड़ा गया, और वैसे भी जो ये नोट्स थे ये इतने मिलते जुलते थे रियल करेंसी से, आइडेंटिफाई होना बहुत मुश्किल है। बैंक की एक मशीन इसको आइडेंटिफाई कर पाई। हमें इस बात का है कि वो पकड़ी गई और एक पूरा नेटवर्क आइडेंटिफाई हुआ, और उससे जो और करने वाले लोग हैं वो भी डिस्करेज होंगे फ्यूचर के लिए। सर, इसमें क्या पुराने तस्करों के भी तार जुड़ रहे हैं? क्योंकि फेक करेंसी पहली बार कई बार पकड़ी जा चुकी है। देखिए, अभी इस बारे में भी हम जांच करेंगे, क्योंकि रोशन खान इस मामले में काफी नोन रहा है। पहले भी जब एक खेप पकड़ी गई थी यहाँ पे 5-7 साल पहले, तब भी उसमें इसका नाम था। तो क्या कोई वो पुराने हैं, इस बारे में अभी तफ्तीश की जा रही है। सर, कितनी गंभीरता से पुलिस और सुरक्षा एजेंसी इस बात को ले रही है कि नोटबंदी के बाद जो नए नोट आए थे उनकी भी कॉपी आनी शुरू हो गई, और अब इसका जो मूल जो नेटवर्क है उसको तोड़ने की बहुत जरूरत पड़ी। लोगों से क्या अपील है? देखिए, हम तो बहुत ज़्यादा इसको गंभीरता से ले रहे हैं, और हम ही नहीं, सारी एजेंसीज ले रही हैं। पिछले 2 दिन में लगभग सभी एजेंसीज से हमारा संपर्क हुआ है। ATS SOG की टीम यहाँ आई है, सेंट्रल IB है, BSF से हमारा टच है। अगर हम ये प्लान कर रहे हैं कि हम एक जॉइंट इंटरोगेशन भी इनका कराएं, ताकि वो अपने तरीके से जो कुछ सूचना, जो इन्फॉर्मेशन लेना चाहे वो ले सके। और गंभीरता तो इसमें पूरी है, और लोगों से ये अपील है कि कभी कभी ऐसा होता है कि छोटे लालच के लिए, क्योंकि ये हर आदमी इनमें कोई टेररिस्ट नहीं है, वो एक छोटे लालच के लिए कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपए फेंक दे रहा हूं, तुम उसको मार्केट में चला दो और 80,000 मेरे को वापस दे दो, 20 तुम्हारे। तो बहुत छोटे लालच के लिए लोग इनके साथ जुड़ जाते हैं। तो कृपया करके, ये एक बहुत ही गंभीर अपराध है और देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। तो मेरी ये अपील है कि इस तरह के लालच से बचें, और यदि अपने आसपास आप कोई ऐसा काम होते देखते हैं तो आप तुरंत पुलिस को सूचित करें। सर, नाबालिग को एक संरक्षण में लिया गया है, क्या ये समझा जाए कि नाबालिगों को हथियार बनाया जा रहा है, टूल बनाया जा रहा है नकली नोट खपाने के लिए? देखिए, ये अभी इस मामले में हम और करेंगे कि क्या ये एक प्लान था कि नाबालिग को भेजा जाए ताकि बैंक वालों को डाउट ना हो, या वो एक रूटीन में ये किस्त आया। ये एक बार उनकी फैमिली और उससे बात करने के बाद ये पॉइंट क्लियर हो पाएगा। पाकिस्तानी सिम का उपयोग होता था, वो किस तरीके से उपयोग ये लोग करते थे? देखिए, अभी हम कोशिश करेंगे इनको रिमांड पे लेके वो बरामद करने का। इन्होंने पूछताछ में बताया है कि इनके पास एक फोन था और एक पाकिस्तानी सिम था, जो अकबर ने इसको प्रोवाइड कराया, सावन को, जो उठाता था पैसा, और वहां पे उसको एक नंबर दिया था जिसके पास फोन आता था, जहां पर टाइमिंग डिसाइड होता था, एग्जैक्ट वो टीला और स्पॉट डिसाइड होता था जहां पर पे राशि फेंकी जाएगी। तो यदि वो बरामद होता है तो उसके बाद उसमें अच्छी तफ्तीश उससे हो पाएगी। सर, दूसरा मेरा सवाल है कि क्या ये लोग अपनी एजेंसी यहाँ से कुछ सूचनाएं जो चाहे वो सेना से जुड़ी या BSF से जुड़ी, उसको भी पास आउट करते थे? इन सब चीजों को लेकर भी पूछताछ की जा रही है? बिल्कुल, इनको लेकर पूछताछ की जा रही है। अभी तक की पूछताछ में इस तरह का अभी कोई तथ्य सामने नहीं आया। सर, एक अंतिम सवाल, व्यक्ति पाकिस्तान पहले जा चुका है? जा चुके हैं, बिल्कुल। आइए, बादल जा चुका है, और पासपोर्ट पे बादल 2 बार ऑफिशियल पासपोर्ट पे 2 बार पाकिस्तान, 2015 में, 2015 और 2018 में। सर, अब जो पुराने तस्कर हैं, इस तरीके से जो कई कांड आया है, उसके बाद में क्या इंटेलिजेंस और वापस एक तरीके से एक्टिव करके इन सब चीज़ों को रिव्यू किया जा रहा है बॉर्डर पर? देखिए, काफ़ी समय के बाद यहाँ पर इस तरह का सीजर भी हुआ है, और ये अमाउंट भी बहुत अच्छा खासा है, और जो फेक करेंसी है वो भी एकदम रियल जैसी दिखती है। तो बहुत ही सीरियस है। अब इसको लेकर के हम भी एक्टिवेट करेंगे अपने सूचना तंत्र को।